जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत को 116औं दिनमा आठवां स्कंद को तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम तनय सर्यंती का वंश कीर्तन के विषय में हम श्रवण करेंगे। अब तृतीय अध्याय में वंश कयो सर्यात भई सुकन्या रेवती जो जग में विख्यात। श्री सुखदेव जी बोले, मनु के सर्याती ब्रह्मनिष्ठ पुत्र हुआ जिसने अंगिराओं को के यज्ञ के द्वितीय दिवस का कर्तव्य कर्म सुनाया था। इसके एक कन्या हुई जिसका नाम सुकन्या था। इसको लेकर वह वन में च्यावन ऋषि के आश्रम में गए। वहां कन्या सखियों के साथ वन में वृक्षों को दिखाते फिरती थी। इतने में ही एक बामी से पटबीजना के सदृश दो ज्योति चमकती हुई देखी। दैवाद इसने एक कांटा लेकर दोनों ज्योतियों को बिना छाने छेद दिया, जिससे बहुत सा रुधिर बहकर आया। उसी समय सेना के लोगों का
मलमूत्र बंद हो गया। यह दशा देखकर राजा विस्मित होकर अपने लोगों से पूछा कि तुम में से किसी ने भृगुवंशी चयन ऋषि का तो कुछ अपराध नहीं किया है? हमको तो ऐसा विदित होता है कि किसी ने इस आश्रम को दूषित किया है। सुकन्या डर डर कर पिता से कहने लगी, इतना तो मुझसे हुआ है कि एक बामी में 2 तारे से चमक रहे थे, उनको मैंने कांटे से छेद दिया। बेटी की इस बात को सुन शरियाती भयभीत होकर बामी के भीतर बैठे हुए ऋषियों के धीरे धीरे प्रश्न करने लगा। फिर उनके अभिप्राय को समझकर वह कन्या उनको समर्पण कर दी और आप उस क्लेश में निर्मुक्त हो आज्ञा मांग अपनी पुरी में चला गया। यह सुकन्या परम क्रोधी च्याबन ऋषि के पति पाकर तन मन से उनकी इच्छा के अनुकूल सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखने लगी। एक दिन अश्विनी कुमार उस आश्रम में चले आए। उनका बहुत सा सत्कार कर च्याबन ऋषि ने कहा, मुझको युवा कर दो। आपको यज्ञ में जो सिमपान का भाग नहीं मिलता है उसके लिए मैं यत्न करूंगा। आप मेरी अवस्था और रूप ऐसा कर दो कि श्रिया मुझ पर रिझने लगे। यह सुनकर उन विषगुरु ने कहा, ऐसा ही होगा। आप इस सिद्ध सरोवर में स्नान कीजिए। यह कहकर उन्होंने उस वृद्धा अवस्था में से ग्रसित हुई देह को, जिसने नसें चमक रही थी, बाल सफेद हो गए थे, सरोवर में प्रविष्ट कर दी। पश्चात उस सरोवर में से रूप और अवस्था में समान 3 पुरुष निकले, जो सुंदर वस्त्र कमल की माला और कानों में कुंडल पहने हुए थे। इनको देखकर श्रिया मोहित हो जाती थी। उन तीनों को सूर्य के समान प्रकाशित तुल्य रूपवान देखकर सुकन्या न पहचान सकी कि उनमें मेरा पति कौन सा है। इस हेतु से अश्विनी कुमार से प्रार्थना करने लगी। तब उसके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हो उन्होंने इसका पति उसे बता दिया और आप ऋषि से विदा हो विमान पर बैठ स्वर्ग को गया। इसी अवसर में यज्ञ करने की इच्छा से चर्याती च्याबन ऋषि के आश्रम में आया और अपनी बेटी के पास सूर्य की कांति के समान पुरुष को बैठा हुआ देखा। बेटी ने झुककर प्रणाम किया, परंतु वह अप्रसन्न हो बिना आशीर्वाद दिए ही उससे बोला, यह तैने क्या किया? तू मुनि का तिरस्कार कर और पुरुष का सेवन करती है। हे सत्कुल संभवे, तेरी मति अन्यथा कैसे हो गई? अरे तेरी यह बात कुल को कलंक लगाने वाली है। पुत्री बोली, हे तात, यह आपके जन्मदाता भृगुनंदन ही है। जिस तरह उनको यह रूप और अवस्था मिली थी वह सब पिता से कह दिया। पिता ने भी अत्यंत विस्मित हो प्रसन्नता पूर्वक अपनी बेटी को हृदय से लगाया। तदंतर च्याबन ऋषि ने उस राजा से सोम यज्ञ कराकर यज्ञ भाग रहित अश्विनी कुमार को अपने तेज से सोमपान कराया। इस पर इंद्र ने क्रोध कर उस ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र उठाया। तब च्याबन ने इंद्र की वज्र सहिष्ट भुजा को वहां ही स्तंभन कर दिया। तब इंद्र की भुजा छूटने के निमित्त से जो अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण सोम की आहुति से बाहर निकाल दिए गए थे, उन्हीं को अब देवगण सोमपान का पात्र समझने लगे।
के उत्तान उत्तान बही अनर्त और भूरिसेन 3 पुत्र हुए और अनर्त की रेवत हुआ। रेवत की ककुद्धि आदि 100 पुत्र हुए और ककुद्धि अपनी रेवती नाम की कन्या लेकर वर पूछने को ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा बोले, हे राजन, जिन जिन राजाओं को अपने अपनी कन्या देने का विचार किया था वे सब काल ने नष्ट कर दिए। अब उनके पुत्र पौत्र नाती और गोत्रादि का भी पता नहीं है। अब भगवान के अंश से महाबली बलदेव पैदा हुए हैं। बलदेव को यह कन्या रत्न दीजिए। यह आज्ञा पाए पाए ककुद्धि अपनी नगर को आया तो क्या देखता है कि उनके भाई बंधु यज्ञों के डर से उस नगर को छोड़कर अन्य विदिशाओं में भाग गए हैं। यह देख अपनी कन्या का विवाह बलदेव के साथ कर आप तप करने के लिए नारायण के बद्रिक आश्रम को चला गया। अब मैं 4था अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें नाभाग और अम्बरीश का वृतांत के विषय में हम श्रवण करेंगे। भय नभग मनुरे प्रकट भय की नते नाभाग, यह 4th अध्याय में अम्बरीश कर भाग। सुखदेव जी कहने लगे, नभ का बेटा नाभाग विद्या पढ़ने के लिए अपने गुरु के घर चला गया था। उसके भाइयों ने पिता का सब धन आपस में बांट दिया। सोचा कि वह सदा ब्रह्मचारी ही रहेगा। जब नाभाग गुरु के घर से आया तब उसने अपने भाइयों से अपना भाग मांगा। वो कहने लगे कि तुम्हारे भाग में पिता आया है, उसे ले लो। यह सुन वह पिता के पास गया और कहने लगा कि आप मेरे भाग में आए हैं। पिता ने कहा, उनकी बात मत मानो, ऐसा उन्होंने धोखा देने के निमित्त कहा है, क्योंकि द्रव्य की समान भोग का साधन मैं नहीं हूं। तथापि उन्होंने भाग रूप से मुझे दिया है। तो मैं तुझे जीवन निर्वाह का उपाय बताता हूं। अंगिरा के बुद्धिमान गोत्रज द्वादशाह नामक यज्ञ करते हैं। यह 6ठे दिन के कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं। इससे तुम वहां जाकर उनको विश्व देवताओं को 2 सूत्र पढ़ा दो। जब वो स्वर्ग को जाएंगे यज्ञ का शेष धन तुमको दे जाएगा। यह सुन उसने वहां जाकर वैसा ही किया और वे यज्ञ से के शेष धन को उसे देकर स्वर्ग को चला गए। जब वह धन को इकट्ठा कर रहा था तब कृष्ण वर्ण का एक मनुष्य उत्तर दिशा से आकर यह कहने लगा कि यह यज्ञ का धन मेरा है। नाभाग बोला कि मेरा है, मुझको ऋषियों ने दिया है। यह मनुष्य बोला, हमारे तेरे इस झगड़े का निपटारा तेरा पिता ही करेगा। चल उसके पास चले। तब नाभाग ने पिता से पूछा। उसके पिता ने कहा कि यज्ञ भूमि में शेष रहा हुआ धन सब रुद्र का है। ऐसा दक्ष के यज्ञ में ऋषियों ने निर्णय कर लिया है, इससे यह सब धन उन्हीं का हो। तब नाभाग नमस्कार करके कहने लगा, हे प्रभु, यह सब द्रव्य आप ही का है। यही मेरे पिता ने कहा है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह सुन वह बोला, तेरे पिता ने धर्म की बात कही और तू सत्य बोलता है, इसलिए मेरे अनुग्रह से तुझको ब्रह्मा का साक्षात्कार हो। यह यज्ञ का शेष द्रव्य भी तुझको देता हूँ, तू इसे ले। यह कहकर रुद्र भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी नाभाग का पुत्र अम्बरीश हुआ, जिसका ब्राह्मणों के शाप से कुछ भी अनिष्ट न हुआ। परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, मैं उस राजश्री का चरित्र सुनना चाहता हूँ।
कि ब्रह्मदंड भी जिसका कुछ न कर सकता था। सुखदेव जी बोले, हे महाभाग, अम्बरीश को सातों दीपों से युक्त पृथ्वी, अक्षय लक्ष्मी और अतुल वैभव मिल गया था। इस सब वस्तुओं के पाकर भी वह उनको तुच्छ और स्वप्न समझने लगा। भगवान और उनके भक्त साधुजनों में अम्बरीश की ऐसी दृढ़ प्रीति थी कि वह इस जगत को मिट्टी के ढेले के समान जानता था। इससे अपना मन श्री कृष्ण के चरणा बिंदु में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की स्वच्छता में, कान भगवान की कथा सुनने में, नेत्र भगवान के दर्शनों का भगवत भक्तों के अंगों में अपने अंग लगा दिए। भगवान के चरणों पर रखी हुई तुलसी के सुगंध में नाक और भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद पाने में जिह्वा लगा दी। तीर्थ यात्रा में चरण और ऋषिकेश के चरणों में नमस्कार करने को मीर लगा दिया। उसकी सेवा दास्य भाव की थी, विषयों की भावना से वह सेवा नहीं करता था। इसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इसकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र नियत कर दिया। अपने समानशील वाली रानी के संग भगवान की आराधना के लिए इसने 1 वर्ष के अखंड एकादशी के व्रतों का संकल्प किया। फिर मथुरा में जाकर कार्तिक महीने में व्रत के अंत में 3 उपवास कर यमुना जी में स्नान कर मधुबन को चला गया और वहां भगवान का पूजन करने लगा तथा सब सामग्रियों को इकट्ठा कर महाअभिषेक विधि से भगवान को स्नान कराया। गंध फूल माला आदि चढ़ाए, स्वच्छ वस्त्र पहराए, हृदय से भगवान के पूजन में तत्पर हुआ। तत्पश्चात 60 करोड़ गौ साधु ब्राह्मणों को दी। संतुष्ट हुए ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा पारण करने ही को था कि इतने में दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर आ गए। राजा ने उठकर मध्य पाद्य अर्पण कर बैठने की आसन दिया और चरणों में गिर कर भोजन करने के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गए और कालिंदी के पवित्र जल में स्नान कर भगवान का ध्यान करने लगे। व्रत खोलने के लिए द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रही थी। इससे राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गया और ब्राह्मणों के साथ विचार करने लगा। हे ब्राह्मण अतिक्रमण में दोष है अथवा द्वादशी में व्रत न खोलने में दोष है। इन दोनों में से मुझको वह काम बतलाइए जिससे अधर्म मुझको स्पर्श न कर सके। मेरी समझ में जल से पारण करना आता है, क्योंकि जल भक्षण भोजन करने में गिना भी है और नहीं भी गिना है। इस तरह राजश्री जल में पारण कर दुर्वासा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने ही में दुर्वासा भी नित्य कर्म से निश्चिंत हो वहां आए। राजा ने उठकर आदर किया, परंतु बुद्धि से राजा की चेष्टा देखकर पहचान लिया कि इसने कुछ पारण किया है। उसी समय क्रोध से भ्रिकुटी चढ़ाया। दुर्वासा ने कहा, देखो, इस लक्ष्मी के वैभव से उत्पन्न विष्णु के अभक्त राजा ने मुझ अतिथि का निमंत्रण करके बिना मुझको भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया। इसका फल इसी समय चखाऊंगा। यह कहकर अपनी जटा एक एक बाल उखाड़ कर क्रोध के मारे उससे कालाग्नि के समान एक कृत्य उत्पन्न की। परंतु भगवान ने तो अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को पहले ही नियत कर दिया था। उसने कृत्य को ऐसे जला दिया जैसे क्रोधी सर्पों को अग्नि जला देती है।
अपने प्रयोग को निष्फल और चक्र को अपने पीछे आता देख प्राणों की रक्षा के लिए दुर्वासा दिशाओं में भाग चले। चक्र भी उनके पीछे चला। दिशा आकाश, पृथ्वी, विवर, समुद्र, लोकपाल, स्वर्ग आदि में जहां जहां वह गए वहां वहां सुदर्शन भी पीछे पीछे चला गया। जब किसी ने भी इन्हें शरण न दी तब ब्रह्मा की शरण में गए और कहने लगे, हे आत्मा योगे, मेरी इस अधेय तेज से रक्षा कीजिए। ब्रह्मा बोले, हे मुनिवर, मैं महादेव, दक्ष, भृगु, भूतेश सभी उसकी आज्ञा को सिर पर धारण कर यथा नियत लोकहित कार्य करते रहते हैं। हम उससे बहिर्मुख को कैसे शरण दे सकते हैं। जब ब्रह्मा ने ऐसा रूखा उत्तर दे दिया तब महादेव जी की शरण में गए। महादेव जी कहने लगे कि हे तात, हे संत कुमार, नारद, ब्रह्मा, कपिल, मरीचि आदि बड़े बड़े सिद्ध पारदर्शी सब ही उसकी माया से मोहित हो रहे हैं। यह उसी ईश्वर का असह्य शास्त्र है, सो उसी की शरण जाओ, वही रक्षा करेगा। तब दुर्वासा निराश होकर भगवत धाम वैकुंठ में गए, जहां स्वयं लक्ष्मी सहित भगवान विराजित थे। उस अजित शस्त्र की ज्वाला से चलते कांपते हुए उनके चरणों कमलों पर जा पड़े और कहने लगे, हे विश्व भगवान, मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा करो। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके प्रिय को अपराध किया है, इससे मेरा प्रायश्चित कराइए। भगवान बोले, हे द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं भक्तों का और भक्त मेरे प्यारे हैं। उन्हीं महात्माओं ने मेरे हृदय का अधिकार कर लिया है। मैं अपने भक्तों और साधुओं के बिना अपनी आत्मा और अत्यंत निकटवर्ती लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूँ। समदर्शी साधु मुझ में मन लगाकर मुझे भक्ति में बस में कर लेते हैं। जैसे कुलवती श्री अपने सन्मार्गी पति को अपने बस में कर लेती है, वे विप्र मैं उपाय बताता हूँ, तुम वही करो। जिसका तुमने अपराध किया है उसी के पास जाओ, क्योंकि जो तेज साधुओं पर चलाया जाता है वह तेज चलाने वाले का अमंगल करता है। तप और विद्या ये दोनों ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ कर है, परंतु दुर्विनीत के लिए ये अमंगल स्वरूप है। जय श्री कृष्ण।
स्वामी सखा हमारे, एक मात्र स्वामी सखा हमारे।